नेक्स्ट इंडिकेटर परसेंटेज ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो ये बेसिकली आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड होल ब्लड या ब्लड के ब्लड कंपोनेंट्स जो भी आप पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं, उसमें अगर कोई रिएक्शन हो जाए उसके लिए ये डेटा कैप्चरिंग के लिए इंडिकेटर है। ठीक है, तो इस इंडिकेटर को जैसे कि परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज में कैप्चर करते हैं, इसका यूनिट होता है परसेंटेज। अगेन मंथली डेटा हमको कैप्चर करना होता है, लेकिन जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसी टाइम पे हमें एक्शन लेना होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो नंबर ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, आपके हॉस्पिटल में इन अ मंथ कितने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुए, थोड़ा इधर लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इन अ मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्लड यूनिट, ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफ्यूज्ड। आपने कितनी यूनिट पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करी, चढ़ाई, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से करके आपका परसेंटेज में डेटा निकल आएगा। अब इसका रिसोर्स क्या है, सो रिसोर्स है इसका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन फॉर्म, यानी कि जब भी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन होगा तो आपको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन फॉर्म में फिल करना होगा। इवन अगर आपकी ब्लड बैंक आउटसोर्स्ड है तो वो भी आपको फॉर्म देते हैं रिएक्शन वाला। इन हाउस है तो आपको पता ही होगा कि आपके पास एक रिएक्शन का फॉर्म होता है, उसमें सारी डिटेल लिख के वो यूनिट के साथ में आपको ब्लड बैंक को रिटर्न करनी होती है। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो आपको ट्रांसफ्यूजन फॉर्म, रिएक्शन फॉर्म भरना है। आप इंसिडेंट फॉर्म में भी डेटा अपना कैप्चर कर सकते हैं कि किसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिएक्शन में हम किसको कैप्चर करेंगे। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में हम कैप्चर क्या करेंगे, तो माइनर आपके रिएक्शन है उनको भी हमको कैप्चर करना है। माइनर में क्या आता है, जैसे चिल्स, रिगर्स, ये तो समझते होंगे ना, चिल्स, रिगर्स, जैसे पेशेंट को हल्की सी सर्दी लगने लगती है, रिगर्स में शिवरिंग होने लगती है, उसके साथ फीवर भी आ सकता है। तो इस टाइप की अगर सिचुएशन है तो भी इस डेटा को हमें, रिएक्शन के डेटा को हमें कैप्चर करना है। माइनर रिएक्शन है तो भी, या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अगर हो जाती है, जैसे बोलते हैं ना ट्राली, ट्राली पता है आपको, ट्राली का मतलब होता है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी। सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो मेजर सिचुएशन है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर किसी ऐसी सिचुएशन से हो रहा है तो उसको भी हमको कैप्चर करना है। और आपका मेजर सिचुएशन में आपने सुना होगा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ये भी सिचुएशन को आपको ऐसी मेजर सिचुएशन को भी आपको कैप्चर करना है। ये क्या होता है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, जिसमें कि डोनर के जो बोन मैरो है या स्टेम सेल है वो अटैक कर देते हैं रिसिपेंट पे। तो इस टाइप की सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है कई बार। तो इस टाइप के डेटा को भी हमको इस इंडिकेटर में कैप्चर करना है। ठीक है, इंसिडेंट फॉर्म भरना है, और चाहे होल ब्लड हो चाहे ब्लड का कोई कंपोनेंट हो, सबका जितना भी यूनिट हमने पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन किया है वो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफ्यूज्ड, आपने कितना यूनिट ट्रांसफ्यूज किया पेशेंट को और कितने रिएक्शंस हुए इन अ मंथ, मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज में आपका डेटा कैप्चर हो जाएगा। मंथली डेटा कैप्चर करना है, लेकिन मैं बार बार पर आपको वही बोल रहा हूँ, जब भी कोई रिएक्शन होगा
देन एंड देयर आपको आरसीए और कापा उसी टाइम करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन उसी टाइम लेना पड़ेगा। वेट नहीं करोगे कि मीटिंग में डिस्कस करेंगे, उसी टाइम जो आपको समझ में आता है वो आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। फिर मीटिंग में भी आप उसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि हो सकता है मीटिंग में कमेटी कुछ और एस्पेक्ट्स को आपको बता दे, गाइडलाइन दे दे कि आगे से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसमें कोई डाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वाले इंडिकेटर में? क्लियर है? चलिए